हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो एसयूएल के काफ़ी बच्चे डाउट में हैं कि अगर इस टर्म में हम फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट का हमारा क्या होगा और हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको पर सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया आपका क्या है। हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स लाने हैं, ठीक है। 40% मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको आप पास होते हो उस सब्जेक्ट में। तो आपका सब्जेक्ट चाहे कितने भी मार्क्स का हो उसका 40% आप निकाल लीजिएगा, उतने मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा प्रमोटिंग क्राइटेरिया क्या है कि प्रमोट होने के लिए हमारे दूसरे सेमेस्टर में हमें जाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। उसमें हमें जाने के लिए होता है कि 50% आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स का 50% सब्जेक्ट्स आपका क्लियर्ड होना चाहिए। देखो, जैसे तुम्हारे फर्स्ट सेम में 7 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम पूरे साल का मिला के तुम्हारे 14 सब्जेक्ट्स हैं। तो 14 सब्जेक्ट्स में से 50% मतलब 7 सब्जेक्ट्स तुम्हारे क्लियर्ड होने चाहिए। या तो तुम्हारे फर्स्ट सेम के 7 सब्जेक्ट क्लियर हो और सेकंड सेम के एक भी सब्जेक्ट क्लियर ना हो सकता है बाय चांस, ज़रूरी नहीं है कि नहीं हो सकता। या फिर तुम्हारे फर्स्ट सेम के 4 सब्जेक्ट क्लियर हो, सेकंड सेम के 3 सब्जेक्ट क्लियर हो या उससे ज़्यादा हो। तो मिनिमम आपके 50% सब्जेक्ट्स पूरे साल में एक ईयर में क्लियर होने चाहिए, तो आप दूसरे ईयर में प्रमोट हो जाते हो, ठीक है। और अगर आपका क्लियर नहीं है, 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो आप फिर उसी साल में रह जाते हो, आपको वही साल रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने ये जान लिया कि आपको 50% आपको पूरे साल में, आपके 14 सब्जेक्ट है पूरे साल में, तो आपको 7 सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए आपके पूरे साल में, चाहे फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम मिला के, ठीक है। अब फिर इसके एग्ज़ाम, आप जो फेल हो जाते हो, कोई भी सब्जेक्ट आप फेल हो जाते हो तो उसके एग्ज़ाम कब होंगे। तो उसके एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जो आपका सेमेस्टर है, जिस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उस सेमेस्टर के नेक्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के, मतलब बीच में एक सेमेस्टर को छोड़ के जो नेक्स्ट सेमेस्टर पड़ता है वो हमारा, उसमें उसका एग्ज़ाम होता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, उसमें आप किसी एग्ज़ाम सब्जेक्ट में फेल हो या फिर एब्सेंट थे उस एग्ज़ाम में, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का आपको थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा, सेकंड का आपको फोर्थ में देना पड़ेगा, सिक्स्थ में दे सकते हो। तो ऑड वाले सेमेस्टर का ऑड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है और इवन सेमेस्टर का इवन सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारी अब इसमें इसके जो एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमारी जो री एग्ज़ाम है या फेल एंड एब्सेंट वाले सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम देने हैं हमें, उसके देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारा हर साल का, हर ईयर में एक सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए भरना पड़ता है। तो वो जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने भरोगे, ये हमारे जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के होते हैं, ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर, और आपका भी फोर्थ ईयर भी आ गया है, तो उसमें हमारे जो ऑड वाले सेमेस्टर होते हैं उन टाइम पे हमें ये फॉर्म फिल करने पड़ते हैं। तो उस फॉर्म को फिल करते वक्त आपके इम्प्रूवमेंट, लास्ट में फॉर्म में ही लास्ट में इम्प्रूवमेंट करके ऑप्शन होता है, उसमें आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं और उसके जो एक्स्ट्रा फ़ीस होती है 400 to 500 एक्स्ट्रा फ़ीस होती है, वो आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ध्यान से आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, बस उतना ही करना होता है, ठीक है। और अगर आप और फिर उसके बाद एक और डाउट, अगर आप फेल नहीं हैं, एब्सेंट भी नहीं है, तब भी आपका ईआर लग जाता है कभी कभी। वो ईआर जो होता है एब्सेंट लग जाता है, आप एब्सेंट नहीं थे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसकी एग्ज़ाम, वो फिर आपको वहाँ पे एग्ज़ाम जहाँ पे सेंटर पड़ा था वहाँ से आपको उसकी एग्ज़ाम मतलब आपकी अटेंडेंस शीट लेके आपको अपने कैंपस में देना पड़ता है और वो वहाँ से वो ठीक करा देते हैं, ठीक है। अगर आपकी गलती, मतलब आप अगर फेल हो गए हो, तो उसके लिए आपको फिर नेक्स्ट सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर का ऑड में और इवन सेमेस्टर का इवन में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है।
तो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।